प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी पश्चिम बंगाल की, जहां अगले साल यानी साल 2026 की शुरुआत में होने हैं विधानसभा चुनाव, और जहां पिछले लगातार 14 साल से ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज है और पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 2011 में, 2016 में, 2021 में बंगाल की जनता ने दरअसल सत्ता की चाबी एक मुश्त, मतलब वो कहते हैं ना कि एक ही किश्त में ममता बनर्जी को सौंपी है 3 लगातार विधानसभा चुनाव में। अब क्योंकि 2026 की शुरुआत में फिर से चुनाव होने हैं और गढ़ है ये टीएमसी का पश्चिम बंगाल, पहले लेफ्ट का शासन रहा और फिर उसको धराशायी करती दिखी ममता बनर्जी। बीजेपी के लिए ये बड़ी अबूझ पहेली जैसा है, एक अवैध किले के जैसा है, क्योंकि आज तक इतिहास में 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं होती वहां भी सरकार बनाती दिखती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बंगाल का किला अभी तक अभेद्य है, अबूझ पहेली के जैसा है। अब पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2021 के, उनमें यह जरूर हुआ कि 3 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई 77 विधानसभा की सीटों पर, लेकिन ममता बनर्जी को सीटें मिली 215। एक मुश्त जीत, एक मुश्त सत्ता की चाबी बंगाल की जनता सौंपती दिखी। अब क्योंकि ये नई चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे आरोप हैं और एक बड़ा सेटबैक जो लगा है ममता बनर्जी सरकार पर, वो अभी लगा 3 अप्रैल को। और सेटबैक क्या है? करप्शन का सेटबैक है, भ्रष्टाचार का सेटबैक है। और मैं सिलसिलेवार तरीके से कहानी आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त जो बंगाल बीजेपी है वो सड़कों पर निकली हुई है। वो सुकांता मजूमदार हो जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, शुभेंदु अधिकारी हो विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, ममता बनर्जी के कभी बड़े करीबी हुआ करते थे, दायां हाथ बायां हाथ सब कुछ हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी। अब ये सब लोग ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए हैं। और मुद्दा कहां से शुरू होता है ये भ्रष्टाचार का, करप्शन का, वो आपको बता दूं। अभी 3 अप्रैल को, 4 दिन पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला दिया जिसमें 2017 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को क्या कहकर डिनोट किया सुप्रीम कोर्ट ने। सिस्टमैटिक फ्रॉड हुआ है पश्चिम बंगाल में, शिक्षक भर्ती घोटाला एक तरीके से मान लीजिए इसको। बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया में हेरफेर हुआ और सरकार को ताकीद यह की गई कि अब 3 महीने के भीतर भीतर यह प्रक्रिया शुरू करें, यानी जुलाई 2025 तक। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम यह किया कि 25,753 जो सहायक शिक्षक थे और शिक्षक थे उन सबकी नियुक्तियां रद्द कर दी, एक तरफा सबको खारिज कर दिया, सिस्टमैटिक फ्रॉड बताया। मामला शुरू होता है 2016 से। 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने भर्तियां निकाली थी। आपको तमाम जगहों पर यह चलता ही है दरअसल, पेपर लीक और तमाम और चीजें। तो 2016 में 24,640 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, 23 लाख से ज्यादा आवेदन आए। 27 नवंबर 2017 को बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। अब आरोप ये लगे कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिनके कम नंबर आए बच्चों शिक्षकों के, उन्हें टॉपर घोषित कर दिया गया। टेट क्वालिफिकेशन जरूरी थी, जिसके पास टेट क्वालिफिकेशन भी नहीं थी उसने भी परीक्षा दे दी, वो भी उत्तीर्ण हो गया। अब दरअसल अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट का आदेश आया, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे एक तरीके से ही मान लीजिए वो पहुंच गए हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट। अब अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट का आदेश ये आया कि इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई को जांच सुपुर्द कर दी। ईडी को भी जांच चली गई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप था, यानी कि पैसा दिया गया भर्तियों में शामिल होने के लिए, भर्ती करने के लिए। अब इसमें जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो आया 22 जुलाई 2022 को, जिस दिन ममता बनर्जी के बेहद करीबी मंत्री, जो कि शिक्षा मंत्रालय उस वक्त संभाल रहे थे, पार्थ चैटर्जी, उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी किस बिना पर हुई? क्योंकि उनकी करीबी थी अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से 50 करोड़ नकद बरामद हुए थे, 50 करोड़ की नकदी।
और 5 किलो से ज्यादा सोने के गहने भी बरामद हुए थे। तो पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो गई, जो आज तक जेल में है, अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। अब 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि यह सारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो जबरदस्त तरीके से करप्ट थी। भर्ती होनी थी मात्र 24,640 पदों पर और नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए 25,753 लोगों को, यानी 1,113 ज्यादा भर्तियां हो गई, पद ही नहीं थे खाली। अब कोर्ट ने कहा कि इन सारी नियुक्तियों को रद्द करो। अवैध जितने भी शिक्षक हैं वो सब, जितना उन्हें तनख्वाह मिली इस बीच, जितना उनको लाभ मिला, उस पर 12% का ब्याज जोड़ो और सब वापस करो। यह कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब इसके खिलाफ राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन अब फाइनली 3 अप्रैल को यह नतीजा आया जब सारी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। दोबारा अब इस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अब इतना बड़ा कांड अगर बंगाल में हुआ हो, चुनावी मौसम हो, बीजेपी हिंदुत्व के मोर्चे पर प्रचंड जीत की प्रतीक्षा कर रही हो, पहली बार सरकार बनाएगी, खाता खोलेगी, तो बीजेपी के हाथ तो घर बैठे बटेर लग गई। अब इस पर पूरी बंगाल बीजेपी सड़कों पर है इस वक्त। हालांकि ममता बनर्जी ने ये आज इसलिए डिबेट में कर रही हूं क्योंकि ममता बनर्जी ने आज इन 25,753 लोगों से मुलाकात की, सबसे मुलाकात की। और ममता बनर्जी ने क्या कहा, सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि यह फैसला उन कैंडिडेट्स के साथ जो काबिल शिक्षक थे, यह घोर अन्याय है। सारे नियुक्त शिक्षक दोषी नहीं हो सकते, जिन्हें हम दोषी कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई प्रमाण ही नहीं है, ये कह रही है ममता बनर्जी। और दरअसल ये बीजेपी की साजिश है कि चुनाव सामने है और ये सारे शिक्षक चुनावी ड्यूटी न कर पाए। हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, हम पत्थर दिल हैं ये कहने के लिए, हम पत्थर दिल नहीं है। और जब मैं ये बात कह रही हूं तब सिर्फ ये कहने के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मुझे जेल भी भेजा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं डरती। हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, क्योंकि ना कोई प्रमाण है और ना ही किसी तरह का कोई सबूत है। और ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं, इनमें स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिन्होंने जीवन में बड़े अच्छे परिणाम हासिल किए। आप उन्हें चोर कह रहे हैं, आप उन्हें अक्षम कह रहे हैं। ये अधिकार किसने दिया आपको और कौन ये खेल रहा है, ये कहती दिखी ममता बनर्जी। हालांकि मानेंगी कोर्ट के फैसले को, प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ये पॉलिटिकल लाइंस भी बोलती दिखी आज ममता बनर्जी। और बीजेपी इस पर इतनी आक्रामक है, इतनी अटैकिंग मोड में है कि सीधे इस्तीफे की मांग कर रही है, इस्तीफा दीजिए। और शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं, एक बड़ी फिगर और ले आए शुभेंदु अधिकारी, प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, मेन ऑपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी। वो क्या कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जेल जाएंगी, निश्चित जाएंगी, 100% जाएंगी, मुख्य आरोपी हैं। और एक और फिगर ले आए 700 करोड़ की, कि जो 500 से 1000 नौकरियां एक्स्ट्रा दी हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने, ये पैसा 700 करोड़ रुपया रिश्वत के तौर पर अभिषेक बनर्जी के अकाउंट में गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी अरविंद केजरीवाल के बाद। और सुकांता मजूमदार दुहाई दे रहे हैं ईमानदारी की भी, कि अगर ईमानदार होती ममता बनर्जी तो स्वीकार करती कि उनके नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए था। तो भ्रष्टाचार पर अभी तक हिंदुत्व पर एक जबरदस्त कैंपेन चला रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जितने मुसलमान विधायक जीत कर आएंगे, अगर बीजेपी की सरकार बनी सबको सड़क पर फेंक देंगे। हिंदू इस बार एकजुट होकर वोट करेगा। अब ये हिंदुत्व की पिच से एक स्विफ्ट टर्न है करप्शन की पिच पर कमाल इस बात का है कि जो शुभेंदु अधिकारी आज आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के भ्रष्टाचार पर, हालांकि बड़ी लंबी फेहरिस्त है, मैं
इस बात को भी दर्शकों को अपने बता दूं, ज्योतिप्रिया मलिक राशन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया ममता बनर्जी के मंत्री। फिरहाद हाकिम मंत्री, नगर निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी की। मदन मित्रा विधायक पश्चिम बंगाल के नगर निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई की छापेमारी हुई। अभिषेक बनर्जी सांसद हैं टीएमसी के, वही ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, जिनके अकाउंट में गए 700 करोड़, ऐसा बीजेपी कह रही। अब अभिषेक बनर्जी को भी इसी शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। और रथिन घोष हैं मंत्री पश्चिम बंगाल के, नगर पालिका भर्ती घोटाले का आरोप इन पर है। तो एक लंबी फेहरिस्त है भ्रष्टाचार की, लेकिन फिर इन चेहरों पर नजर डालिए जो आज सड़कों पर निकले हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी बाकायदा 2016 में स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए, और न सिर्फ पकड़े गए बल्कि बीजेपी ने वो सारी वीडियोस मुकुल रॉय की भी, जो उस वक्त टीएमसी के सांसद हुआ करते थे, और शुभेंदु अधिकारी जो उस वक्त मंत्री हुआ करते थे टीएमसी के, ममता बनर्जी के साथ थे, बीजेपी ने खुद इनकी रिश्वत लेते हुए वीडियो अपलोड की थी सोशल मीडिया पर। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के 11 लोग थे, रिश्वत ले रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि शुभेंदु अधिकारी चले आए 2020 में बीजेपी में। अप्रैल 2017 में सीबीआई ने एक्शन भी लिया, एफआईआर भी दर्ज हुई, कैमरे पर पकड़े भी गए, वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए दिसंबर 2020 में, फिर स्पीकर के फैसले का इंतजार ही होता रह गया, क्योंकि किसी भी सिटिंग एमएलए या सिटिंग एमपी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच के लिए बाकायदा राज्य में स्पीकर के फैसले की जरूरत होती है, और केंद्र में राष्ट्रपति की, लोकसभा स्पीकर की। अब ऐसे में वो जांच का जो स्टेटस है वो एज इट इज रखा हुआ है टेबल पर, स्पीकर के फैसले का इंतजार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार, और फिर एक लंबी फेहरिस्त है, नवीन जिंदल है, अशोक चव्हाण है, छगन भुजबल है, हसन मुशर्रफ हैं, और अजीत पवार है, वो जो 770,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। सब इधर आते गए और वॉशिंग मशीन में धुलते गए। लेकिन क्या बंगाल इस बार मां माटी मानुष से इतर, बंगाली अस्मिता से इतर भ्रष्टाचार पर वोट करेगा क्या? यह सबसे बड़ा सवाल। वो बयान सुनिए, ममता जेल जाएंगी। ভাববেন না আমরা এটাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পেরেছি। আপনাদের শোকে আমাদের হৃদয়ও পাথর হয়ে গেছে। আপনাদের শোকে আমরা মানবিক মানুষ, মনে রাখবেন আমাদের রক্ত যেমন আছে, মাংস যেমন আছে শরীরে, আমাদের হৃদয়ে কিন্তু পাথর নেই। এবং তাই একথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আই ডোন্ট কেয়ার। 700 करोड़ रुपया उठाया, देखा दीजिए टीएमसी का सब लीडर लोग का, सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी। 700 करोड़ रिश्वत आपने भतीजा उठाया। देखिए, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद ममता बनर्जी बार बार जेल जाने की बात कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी को जेल जानी है। तो पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया जेल का खेल, और ऐसे में क्या है सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। बंगाल में भ्रष्टाचार बना मुद्दा, अब क्या करेंगी ममता? और जब तक विपक्ष में तब तक भ्रष्टाचारी साथ आए तो हो गए सदाचार।